जानबूझकर सुबह का नाश्ता यूं ही टेबल पर रखा रह गया। किसी ने भी उसे हाथ तक नहीं लगाया। मालती जी अपने पति और बेटे को मनाती रह गई, पर दोनों की दोनों अपनी गर्दन ऊंची किए चुपचाप घर से निकल गए। कितने प्यार से दोनों के लिए सुबह 5 बजे उठ करके उनकी पसंद का नाश्ता बनाया था, ये सोचकर कि कुछ तो घर का माहौल बदलेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बात करना तो दूर की बात है, दोनों ने ही एक दूसरे की तरफ देखा तक नहीं। उदास हो करके वो भी बिना नाश्ता किए सोफे पर आकर बैठ गई। आखिर उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कैसे घर की स्थिति को संभाले। जब से घर में समीर का ने कहा है कि उसे नेहा से शादी करनी है, बस तब से घर का माहौल बड़ा ही उदासीन हो चुका है। रमेश जी तो इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं है, और समीर है तो उन्हें का बेटा अपने पिता की तरह ही जिद्दी, वो उनकी बात मानने को तैयार ही नहीं है। पर दोनों बाप बेटे के बीच में पिस तो मालती जी रही थी। समीर नेहा से 2 साल पहले ही मिला था अपने दोस्त रजत की शादी में। उन दिनों नेहा की रजत से शादी हुई थी। रजत वहीं पड़ोस में रहता था और उसके बचपन का दोस्त था। नेहा काफी उलझी हुई लड़की थी। रजत के माता पिता उसे बहुत पसंद करते थे। जिंदगी यूं ही खुशी खुशी चल रही थी। रजत और समीर में बनती भी बहुत थी। दिन में एक बार न मिले तो दोनों को चैन ही नहीं पड़ता था। नेहा का भी समीर के घर आना जाना था। मालती जी और रमेश जी को भी नेहा बहुत पसंद थी। रमेश जी तो अक्सर ही कहते थे कि इस घर में बहू आएगी तो नेहा जैसी ही आएगी। लेकिन पिछले 1 साल कार दुर्घटना में रजत और उनके पिता की आकस्मिक मौत हो गई। नेहा का तो सब कुछ ही लुट गया, लेकिन उसके बावजूद रजत की मम्मी सुलोचना को संभालने के लिए नेहा ने अपनी आप को मजबूत कर लिया। नेहा के माता पिता ने उसे अपने साथ चलने को भी कहा, लेकिन सुलोचना जी के लिए वो नहीं गई। ऐसे में समीर ने सुलोचना जी और नेहा की काफ़ी मदद की। नेहा ने भी दोबारा जॉब ज्वाइन कर ली थी। दिन में सुलोचना की अकेले होती थी, इसलिए मालती जी खुद भी दिन में एक चक्कर उसके घर जरूर लगा आती थी। बड़ी मुश्किल से वो लोग अब उभरने लगे थे, लेकिन सुलोचना जी को हमेशा नेहा की चिंता रहती थी। वो उसका पुनर्विवाह करवाना चाहती थी, पर नेहा उसके लिए राजी ही नहीं होती थी। लेकिन पिछले संडे समीर की बुआ जी यहाँ आई हुई थी। वो अपने साथ समीर के लिए कुछ रिश्ते लेकर आई थी। सब लोग बैठ कर के दोपहर का खाना खा ही रहे थे कि बुआ जी ने समीर के रिश्ते की बात छेड़ दी। पहले तो समीर आना कानी करने लगा, लेकिन जब बुआ जी ने साफ साफ कहा ना, तो उसे भी ये कहकर धमाका कर दिया कि वो नेहा को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। बस तब से दोनों बाप बेटे के बीच में शीत युद्ध चल रहा है। लेकिन कल रात उस कमरे में ऐसी क्या बात हुई जो अब बचा खुचा
बोलचाल भी बंद हो गया। मालती जी ने समीर से जब पूछा भी, लेकिन समीर ने कुछ बताया ही नहीं। अभी घर की डोरबेल बजी। मालती जी ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने रमेश जी खड़े हुए थे। उन्हों देखा तो मालती जी ने पूछा, अरे आप इतनी जल्दी आ गए, तबीयत ठीक तो है? सिर दर्द हो रहा है, आराम करना चाहता हूँ, रूखा सा जवाब देकर रमेश जी अंदर कमरे में चले गए। उनके पीछे पीछे मालती जी भी कमरे में आई। जब बिना नाश्ता किए जाओगे तो सिर दर्द तो होगा ना। अपनी सेहत का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हो। मैं नाश्ता लेकर आती हूँ, आप अपना नाश्ता कर लो, फिर दवाई लेकर आप आराम कर लेना। जब बस भी करो तुम, अब एक बार शुरू हो जाती हो तो बंद ही नहीं होती। इतनी ही फिक्र है तो समीर को समझाओ। मेरे सिर का दर्द का कारण तो वो ही है। अचानक रमेश जी बिगड़ते हुए बोले, देखिए समीर समझदार है, अपना भला बुरा जानता है। एक बार आराम से बैठ कर के उससे बात तो कीजिए। अच्छा मुझे ही समझा रही हो पर उसे कुछ नहीं बोलोगी। देखिए नेहा समझदार है, कुछ सोच समझ कर ही मीर ने उसे अपने लिए चुना होगा। एक बार उसकी बात सुनते लेते मालती जी की बात सुनकर रमेश जी को गुस्सा आ गया और वो अपनी आवाज को तेज करते हुए बोले, तुम्हारा दिमाग तो खराब हो गया है। जानबूझकर जूठन कौन निकलता है? जूठन? मालती जी ने हैरानी से कहा, हाँ जूठन? जूठन नहीं तो क्या है? अरे दोस्त की जूठन खाने को तैयार हो रहा है। उसकी ऐसी क्या मजबूरी है जो उसे विधवा से शादी करने को तैयार हो रहा है? उसे तो अभी तक एक से बढ़कर एक मिल जाएंगी। मेरी तो मजबूरी थी कि अपने बेटे को पालने के लिए एक औरत की जरूरत थी, इसलिए मैंने बोलते बोलते रमेश जी अचानक रुक गए। उन्हें ध्यान आया कि वो कुछ बहुत गलत बोल गए। मालती जी उनकी बात सुनकर बिल्कुल हैरान होकर खड़ी रह गई, जबकि रमेश वहाँ पर रखी कुर्सी पर दूसरी तरफ मुँह करके बैठ गया। मालती जी की हालत ऐसी हो चुकी थी जैसे शरीर में से किसी ने जान निकाल लिया। वो चुपचाप बाहर आकर सोफे पर बैठ गई तो आंखों में से आंसू भी बार बार ही बह रहे थे। अपनी जिंदगी की 25 साल जिस शख्स के साथ बिता दिया, उनकी सोच इतनी घटिया थी। मतलब उनके लिए मालती जी सिर्फ एक जूठन थी जो मजबूरी में उनकी जिंदगी में थी, सिर्फ इसलिए कि उन्हें अपनी बेटी समीर को पालने के लिए एक औरत की जरूरत थी। आज से 25 साल पहले मालती जी का भी तो रमेश जी के साथ पुनर्विवाह हुआ था। तब रमेश जी की पत्नी अपने 3 साल के बेटे समीर को छोड़ के दुनिया से कूच कर चुकी थी और इधर मालती जी माँ नहीं बन सकती थी। इस कारण उनके पति ने उसका त्याग कर दिया था। रमेश जी की माँ ने ही ये रिश्ता करवाया था। शुरू शुरू में तो रमेश जी मालती जी से ढंग से बात भी नहीं करते थे। बस वो मालती जी के पास अपने जरूरत भर के लिए, ताकि उन्हें मालती जी से कोई लेना देना नहीं होता था। अगर मालती जी से कोई काम भी होता तो या तो अम्मा के जरिए बोलते थे या फिर समीर के जरिए। सीधे मुंह कभी भी उन्होंने मालती जी से बात नहीं की।
हमेशा ही दोनों के रिश्ते में कुछ कमी सी रही थी। अपनापन तो ना के बराबर ही होता था। मालती जी ने इसे रमेश जी का स्वभाव मानकर अपना लिया था। बस समीर के पालन पोषण पर उन्होंने अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया था। पर आज जो शब्द बोले गए उन्होंने उस रिश्ते की पोल खोल कर रख दी। ऐसा लग रहा था कि जिंदगी के 25 साल बाद वो बिल्कुल खाली हाथ खड़ी हुई थी। उनकी नज़र अपने दोनों खाली हाथों पर गए। सचमुच आज हाथ खाली नजर आ रहे थे। इन 25 सालों में क्या कुछ नहीं किया और उसका क्या प्रतिफल है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। पूरी जवानी जहाँ सहा कर दी, वहाँ क्या किसी को अपना कह सकती है, ये भी समझ में नहीं आ रहा था। उन्हीं दोनों खाली हाथों में अपना मुंह छिपाए मालती जी का रोना छूट गया। तभी उनके कंधे पर किसी ने हाथ का स्पर्श हुआ। उन्होंने नजरें उठाकर देखा तो सामने समीर खड़ा हुआ था। मालती जी के सामने आकर समीर ने कहा, आपके हाथ खाली कहाँ है मम्मी? आपकी इतनी सालों की तपस्या का फल मैं हूँ ना, इसलिए नहीं बता रहा था आपको कुछ भी कि मेरे और पापा के बीच क्या बात हुई। जानता था आपको दुख होगा, खून में उनका जरूर हूँ, लेकिन परवरिश तो आपका हूँ, इसलिए आप रो मत। समीर मालती जी को समझाते हुए बोला तो मालती जी समीर के कंधे लगकर रो पड़ी। आखिर उन्हें जैसे तैसे चुप कराकर समीर मालती जी का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले गया जहां रमेश जी पहले से बैठे हुए थे, और वहां जाकर बोला, पापा मैं अपनी मम्मी को लेकर वहां से जा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मम्मी के ये महसूस हो कि जिस शख्स के साथ वो इतने साल से रह रही हैं वो उसके लिए कितना घटिया सोच रखता है। ये सुनकर रमेश जी गुस्से से बोले, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मेरे कारण तुम्हारा अस्तित्व है और तुम इसके लिए मुझे छोड़ रहे हो। ठीक है, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, लेकिन याद रखना फिर तुम्हें प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं मिलेगा। पापा, प्रॉपर्टी तो हर कोई कमा सकता है, परिवार और सम्मान कमाना हर किसी के बस की बात नहीं। मैं यहाँ से सिर्फ मेरी मम्मी और उनके सम्मान को लेकर जा रहा हूँ। आपको आपकी प्रॉपर्टी मुबारक हो, कहकर समीर मालती जी को लेकर उस घर से निकल गया और पीछे रह गई। रमेश जी अपने दंभ और अपनी घटिया सोच के साथ कुछ दिन बाद समीर और नेहा की शादी मालती जी और सुलोचना जी ने संपन्न करा दी। हालांकि रमेश जी को भी बुलाया गया था पर वो नहीं आए।